जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो किसी भी वंश को, किसी भी परंपरा को इसलिए वर्षों तक याद रखा जाता है क्योंकि उसकी संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए कला संस्कृति के संरक्षण हेतु इतिहास में भी विशेष काम हुए हैं। विभिन्न लोगों ने विभिन्न काम किए हैं, जिस वजह से आज हम इतिहास को लिख पाते हैं, इतिहास को पढ़ पाते हैं, अपने पूर्वजों के इतिहास को समझ पाते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं बधानपट्टी में आयोजित होने वाले वीर नृत्य की। वीर नृत्य बधानपट्टी में स्थित सिमलसण गांव में आयोजित होने वाला एक पौराणिक सांस्कृतिक धरोहर है, जिसको सिमलसण के वीरों द्वारा आयोजित किया जाता है। इसके प्रत्यक्षदर्शी समस्त बधानपट्टी के लोग हैं, जिन्होंने पिछले कई वर्षों से इसमें अपना पूर्ण सहयोग भी दिया है। जब हम इस बारे में पढ़ रहे थे, इस बारे में जब हम खोज कर रहे थे, तो हमने काफ़ी लोगों से बात की, और बात करने के बाद हमें ये ज्ञात हुआ कि ये जो धरोहर है, ये पिछले कई वर्षों से सिमलसण के वीरों द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं। जो सर्वस्वीकृत कहानी हमें मिली है वो यह है कि सिमलसण के जो पुराने लोग थे वो चांगला कहे जाते थे, और उन चांगला के वीरों ने जोशीमठ से लाकर के इस नरसिंह भगवान जी के मंदिर को सिमलसण गांव में इसकी स्थापना की। उसके बाद इसके साथ अन्य पशुओं का अवतरण है, अन्य देवी देवताओं का पूजन है, उसके बहुत सारी अपनी अपनी कहानियां हैं। तो जब मैंने इस संबंध में अपने गुरु जो हैं श्री कुंवर सिंह गोसाई, उनसे बात की, तो उन्होंने इसके पीछे बहुत सारी कहानियां बताई कि क्यों इसके पीछे भगवती का अवतरण होता है, क्यों भैरव भगवान जी का, क्यों लक्ष्मण काली का अवतरण होता है, क्यों हनुमान जी का अवतरण होता है। तो ये अलग अलग अवतरण हैं जो इस परंपरा को और भव्य बनाती है। अधिक बात करने पर हमें समझ में आया कि इसमें एक बहुत पौराणिक शब्द जुड़े हुए हैं। जैसे इसमें उन्होंने एक लफ्ज़ हमें बताया कि इसमें 54 से चिड़े, 52 से वीर, 64 से काली, 78 से भैरव, मतलब कि ये इतने पशुओं का अवतरण इसमें अलग अलग गीत, अलग अलग छंद, अलग अलग अलंकारों के माध्यम से होता है, जो इस सांस्कृतिक धरोहर को और अधिक ऐतिहासिक और अधिक पौराणिक और अधिक सजोकर रखने वाली परंपरा बनाती है। तो जब हम इसमें आगे और अध्ययन करते चले गए तो हमें पता चला कि इस जो ये मंदिर है जहाँ पे हम बैठे हैं अभी, ये मंदिर आज इस बधानपट्टी के विभिन्न गांवों में है। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि जब यहाँ से किसी लड़की की शादी किसी दूसरे गांव में होती है, किसी दूसरे शहर में होती है, तो वो अपने साथ चाहें तो इस मंदिर को वहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। तो ऐसे ही इस क्षेत्र में आज कम से कम 20 से 50 गाँव में इस मंदिर की स्थापना है, जो इसकी भव्यता को और अधिक पुष्टि करती है। तो हमें लगा कि इस मंदिर के संरक्षण की बहुत अधिक आवश्यकता है, इसलिए हमने राज्य सरकार, केंद्र सरकार और अन्य सभी माध्यमों को लिखा जो इसमें हमारी मदद कर सकते थे। अन्य काफ़ी बड़े अधिकारियों ने इसमें हमें समर्थन किया है। इसमें यहाँ क्षेत्र की एक सांस्कृतिक NGO है, बधानी सांस्कृतिक समिति, जो इसका मंचन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी करती है। तो ये हमें थोड़ा बल देता है कि हम इसके लिए काम करें, और हमें बड़ी खुशी हुई ये जानकर कि भारत सरकार ने हमें इस संबंध में पत्र लिखा है, और उन्होंने इसके माध्यम से संगीत नाट्य अकादमी को लिखा है कि वो इसके संरक्षण के लिए अग्रिम प्रयास करें। मैं भारत सरकार का बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ समस्त ग्रामवासियों की ओर से, समस्त बधानपट्टी की ओर से। मैं समस्त ग्रामवासियों, समस्त बधानपट्टी के लोगों और राज्य के सभी संभ्रांत जनता से ये निवेदन करता हूँ कि वो इस मुहिम में हमारा साथ दें और इसको एक प्रदेश की आवाज़ बनाएं, ताकि हम इस सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण कर सकें। और इससे हमें कहीं ना कहीं एक बल मिलेगा कि आने वाले समय में अन्य संस्कृतियों के लिए भी हम काम करें। मैं एक बार पुनः आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।